लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाके धुंध में गुम। कौमी शाहराहें और मोटरवेज पर धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अंदरूनी और बैरून मुमालिक की तमाम परवाजें मनसूख। गुजरावाला, बंदबोसन, पिंड दादन खान, बहावल नगर और गिरदो नवाह में धुंध ही धुंध। हाईवेज पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासर। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हदायत। मुल्क भर में सर्दी की अंधाधुंध इनिंग्स जारी। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। स्कर्दू में पारा -9, स्तोर -8, पारा चनार में पारा -5 तक गिर गया। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में रिमझिम और सफ़ेद मोतियों की बरसात मुतवक्के है। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 58 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 9,874 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,853 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 39,329 हो गई। जब भी करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग, छांगा मांगा और ब्रीफ केस का जिक्र होगा, नवाज शरीफ का नाम जरूर आएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा, मरियम नवाज का लाड़काना जाना और ऊपर से लड़ाई अंदर से बहन भाई की तारीख़ी हकीकत का मुंह बोलता सबूत है। सड़कों पर घसीटने के ऐलान करने वाले आज एक दूसरे के घरों के मेहमान बन गए हैं। ये अवाम के सामने कुछ और पीछे कुछ और है। इनका एजेंडा अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पर ख़त्म हो जाता है। इनके पास अवाम के लिए कुछ नहीं। इमरान खान अवाम के ताबेदार और चोरों के लिए थानेदार हैं। PDM जलसों से वर्कर्स कन्वेंशन पर आ गई। ये पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। मोमने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान के अपोजिशन पर तनकीद। कहा, मरियम सिंध के जितने चाहें दौरे करें, अब करप्शन की रोटेशन पॉलिसी का दौर वापस नहीं आएगा। मरियम के मफरूर वालिद की सियासत हर रोज सुकड़ रही है। इनके दिए हुए लूट मार के जख्म अवाम कभी नहीं भूलेंगे। PTI हुकूमत इमरान खान की क़यादत में इन सर्टिफाइड झूठों की परवाह किए बगैर तरक्की का सफर जारी रखेगी। आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर मिनी मर्ग गिलगित बल्तिस्तान में गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे में पायलट मेजर मोहम्मद हुसैन, मुआविन पायलट मेजर अय्यास हुसैन, नायक इंजमाम आलम और सिपाही मोहम्मद फारूक शहीद। हेलीकॉप्टर में शहीद सिपाही अब्दुल कदीर की मैयत को स्कर्दू ले जाया जा रहा था। लाहौर के ज़िले इंतजामिया अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। दुकानदार मन माने नर्ख में अशिया फरोख्त कर रहे हैं। फी दर्जन अंडों का सरकारी रेट 204 रुपये, मार्केट में 230 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। 35 रुपये किलो वाले आलू 50 रुपये में बिकने लगे। 25 रुपये वाला प्याज 40 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। लहसुन सरकारी रेट से 70 और अदरक 90 रुपये महंगा बिकने लगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क में कहीं धुंध, कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। सर्दी की लहर से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई KP और बालाई वस्ती पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई KP और बालाई पंजाब में कहीं बारिश, कहीं धुंध। मुल्क में कहीं धुंध और बारिश से सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज है। मोटरवेज को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में रात से सुबह 9 बजे तक धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया।
कौमी शाहराह और मोटरवेज पर भी रास्ते धुंध में गुम रहे। मोटरवे M2 और M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गुजरांवाला रीजन के मुख्तलिफ इलाकों सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, गुजरात, नारोवाल में धुंध का राज रहा। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। मुल्तान, बहावल नगर समेत जनूबी पंजाब में भी धुंध के बादल छाए रहे। उधर कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है, जबकि बलूचिस्तान की जानिब से चलने वाली हवाओं ने एक बार फिर कराची का रुख कर लिया, जिसके बायस अगले चंद रोज के दौरान कराची में सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। इस दौरान मरी, नथिया गली और गिलियात में भी बर्फबारी हो सकती है। आज कम से कम दर्जा हरारत गोबो स्कर्दू में -9, स्तोर में -8, पारा चनार में -5 रिकॉर्ड किया गया। अहम खबर लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ में शदीद धुंध, फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक अंदरून और बैरून मुल्क आने जाने वाली 19 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि 16 परवाजें ताखीर का शिकार हैं। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में शदीद धुंध, फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। अंदरून और बैरून मुल्क आने जाने वाली 19 परवाजें मनसूख, जबकि 16 परवाजें ताखीर का शिकार हैं। नाज़रीन, अगर आपको सिर्फ नज़ला या जुकाम है तो ज़रूरी नहीं कि आप कोरोना वायरस का टेस्ट करवाएं। कोरोना वायरस की अलामात क्या है, ये कैसे असरअंदाज होता है और आपको कब फिक्रमंद होना चाहिए, आइए जानते हैं। क्या कोविड हर एक पर एक जैसा असरअंदाज होता है? नहीं, कोरोना वायरस मुतअद्दिद अज़ा पर असरअंदाज हो सकता है और इसकी कम अज़ कम अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। माहिरीन ने इसकी 6 मज़ीद इक़साम बताई हैं। ये अलामात कुछ यूँ हैं: फ्लू जिसमें बुखार नहीं होता, बुखार के साथ फ्लू, मैदे की तकलीफ, थकान, घबराहट, पेट और तनफ्फुस। अगर मुझे खांसी है तो क्या मुझे कोविड है? कई दूसरे वायरसेस में भी कोविड जैसी अलामात होती हैं, जैसा कि फ्लू और दूसरे इन्फेक्शन। ये सर्दियों में एक अमूमी मसला होता है जब ये वायरस आम होते हैं। माहिरीन का कहना है कि निस्फ लोग जिनमें कोविड की 3 बड़ी अलामात में से कोई एक भी जाहिर होती है, उन्हें कोविड नहीं होता, ताहम उन्हें टेस्ट करवा लेना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आज 13वीं बरसी। मुल्क भर से कारकुनों की गड़ी खुदा बख्श आमद। लाड़काना में पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में PDM का पावर शो, तैयारियां जारी हैं। इसी पे बात कर लेते हैं। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ महमूद पठान हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद पठान, बताइएगा तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं, कब तक मुतवक्के है कि यहाँ पर जलसागाह को तैयार कर लिया जाएगा मुकम्मल तौर पर? जी, तैयारियां बरसी की मुकम्मल कर ली गई हैं और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है और इसकी मरकजी तकरीब जो है गड़ी खुदा बख्श में हो रही है और यहाँ पर जो है आज शाम को 4 बजे के बाद पंडाल सजाया जाएगा, जिससे जो है पीपल्स पार्टी के कायदीन और PDM के कायदीन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और दीगर माहिदीन जो है खिताब करेंगे। इस सिलसिले में पावर शो भी किया गया है और गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, जो बेनज़ीर भुट्टो की बाजार पर हाजिरी भी दे रहे हैं और वहाँ पर जो है फूलों की चादरें भी चढ़ा रहे हैं। सिक्योरिटी के भी इंतजाम सख्त किए गए हैं और यहाँ पर 7,000 पुलिस एहलकार जो हैं वो तैनात हैं, जिसकी निगरानी RPO सक्कर और DIG लाड़काना कर रहे हैं। 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में PTI मुत्तहिदा अपोजिशन को शिकस्त देकर हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 जनरल नशिस्तों में से 10 पर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन महज 6 नशिस्तें जीत सकी। आजाद नशिस्तों पर कामयाब 6 मेंबरान की PTI में शमूलियत ने पार्टी को ऐवान में भारी अक्सरियत दिलवा दी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की सोच, विजन और मदीने की रियासत, जिसका एक हर तकरीर में खान साहब फरमाते हैं, उसको लेके इंशाअल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की महरूमियों का खात्मा करेंगे। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम महरूमियों के खात्मे और तरक्की के लिए पुरुमीद हैं। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ इंतखाबी वादों के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने में कामयाब होती है या नहीं। शब्बीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इस वक्त वफाकी वजीर फवाद चौधरी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जमहूरियत के नाम पर ममलकत पाकिस्तान की सियासी असास अपनी औलाद को मुंतकिल करना चाहती है।
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا کا 5ویں بڑے ملک کی وزارت عظمیٰ، اسلامی دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی وزارت عظمیٰ انٹرنشپ ہے جو بچوں کو دے دی جائے کہ آپ وزارت عظمیٰ لے لیں اور اس کے اوپر سیکھیں؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس کا بہتر انتظام کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ مریم بی بی اگر سمجھیں تو شہباز شریف صاحب کی کسی مل میں مینیجر بھرتی ہوں اور کچھ کاروبار کا، کچھ بزنس کا، کچھ خود کمانے کا تجربہ کریں۔ ان کی تقریریں سن کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے زندگی میں کبھی ایک دن اپنا کچن بھی خود نہیں چلایا، کیونکہ وہ تو اپنے ابو کے پاس رہتی تھیں، اور ابو جو تھے انہوں نے پاکستان کے عوام کی جو چھینی ہوئی دولت ہے اس کے نام کے اوپر اس دولت سے ایک امپائر کھڑی کی ہوئی تھی، ایک سلطنت کھڑی کی ہوئی تھی، اور وہاں پر عیش و آرام کی زندگی ساری عمر جو ہے انہوں نے گزاری ہے۔ اب ان کی خواہشیں اور ان کی جرت دیکھیں کہ وہ ایک ایسے ریجن میں جس کی سب سے زیادہ شاید پیچیدہ ریجن ہے جنوبی ایشیا کا، یہ ریجن جہاں پہ مملکت پاکستان ہے اور ایک نیوکلیر ملک ہے، وہ اس کی وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں بغیر ایک دن کہیں کوئی کام کیے، صرف اس لیے کہ ابو نے فون کر کے کہہ دیا کہ آج سے بیٹا میں تو باہر ہوں اور میں پیزا وغیرہ کھا رہا ہوں، تو آج سے آپ جو ہے وہ میری سیاست سنبھالیں گے۔ یہ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات ہے۔ رات کو میں دیکھ رہا تھا مریم بی بی کی پریس کانفرنس، جو پریس ٹاک کر رہی تھی۔ اب مفتاح اسماعیل جو بھی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی اکنامکس کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے اور بہت کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہے۔ وہ بیچارہ باکسر کے طور کے اوپر مریم نواز کے پیچھے کھڑا تھا۔ شاہد خاقان عباسی جیسا آدمی، وہ جب مریم بی بی دروازے سے نکلتی ہیں تو ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ کیا ملک ہے، یہ کیا پارٹی ہے، کہ یہ کیا نظام ہے کہ جہاں پر مریم یہ نواز شریف اور بلاول صاحب کو یہ حق پہنچ جاتا ہے کہ وہ بغیر ایک دن کہیں کوئی نوکری کیے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنا ریزیومہ بھر رہے ہیں اور وہ اس کی اپنی جو ہے وہ سیاست شروع کر دیں۔ یہ جماعتیں جو دراصل خود آمریت کے اوپر استوار ہیں، وہ کیسے ملک میں جمہوریت کی جدوجہد کریں گی؟ وہ دنیا میں ہمیں وہ کیسے پاکستان کے لوگوں کو جمہوریت کا سبق دے سکتی ہیں؟ آج محترمہ بےنظیر بھٹو شہید کی برسی پہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جلسہ ہے، تو میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا اور مریم بی بی اور بلاول سے اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بھی تو بتائیں کہ آپ اس جلسے میں وہ کیا کریں گے جو اس سے پہلے 30 سال آپ کے والدین جو اس ملک میں جب حکمران رہے وہ نہیں کر سکے جو آپ کریں گے؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ مہنگائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑھ گئی ہے، آپ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ مریم نواز کہہ رہی تھی کہ بہت چینی کی مہنگائی ہو گئی ہے، تو 45% جو پاکستان کی جو چینی کا بزنس ہے وہ تو یا پیپلز پارٹی کے لیڈر زرداری صاحب کا ملکیت ہے یا آپ کی ملکیت ہے، تو آپ نعرہ لگائیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلا اقدام آپ یہ کریں کہ چینی سے آپ نے جو پروفٹ کمایا ہے وہ پروفٹ آپ واپس کر دیں۔ اگر بحران ہے تو وہ تو آپ کی وجہ سے ہے، اگر آج ملک میں مہنگائی ہے تو وہ آپ کی چلائی ہوئی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہے، جس کا آج ہم دن دیکھ رہے ہیں۔ بجلی اگر مہنگی ہے تو اس لیے مہنگی ہے کہ آپ نے پوری دنیا سے علیحدہ ہو کر سب سے مہنگے معاہدے کیے، اس کی قیمت اب پاکستان کے عوام دے رہے ہیں۔ یہ میں اور آپ اور پاکستان کے عوام سمجھنا چاہتے ہیں نا کہ بلاول صاحب اور مریم بی بی کا اگلا ایجنڈا کیا ہوگا۔ وہ سیاست میں آئے ہیں، وہ کیا ان کی کبھی آپ نے یہ کہنا تو کافی نہیں ہے نا کہ میرے ابو کے کیس دیں،
اور میرے ابو جو ہیں ان کو جو ہے وہ واپس سیاست میں الاؤ کریں. اس کے علاوہ بھی تو آپ کو اپنا ایجنڈا ہوگا. 2 سالوں میں 2019 2018 2019 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2 سالوں میں 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے. اگر بلاول بھٹو صاحب آج لانگ مارچ کریں تو لانگ مارچ ان کو کرنا چاہیے مراد علی شاہ صاحب کے خلاف. سندھ حکومت کے خلاف بلاول بھٹو اگر لانگ مارچ کریں تو میں اپیل کروں گا پی ٹی آئی سندھ سے وہ اس کا حصہ بنے, اور سندھ حکومت سے جواب دہی کے لیے اگر بلاول بھٹو یہ لانگ مارچ کریں تو اس کا لاجک بنتا ہے کہ 1600 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ میں آیا, آپ نے کیا کیا؟ آج تک 1990 کے بعد سے آج تک کراچی میں پولیس ہی نہیں ہے, رینجرز معاملات چلا رہی ہے سارے کے سارے. اتنا بڑا شہر ہے, پولیس نہیں ہے. کراچی کے شہری بوند بوند پانی کو ترس گئے ہیں. سڑکیں, نالیاں, گلیاں, اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. سکول نہیں ہے, صحت نہیں ہے. تو اتنا پیسہ جو وہاں پہ گیا ہے اس کا ان سے حساب لینا بلاول صاحب کی ذمہ داری ہے, اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمت کریں گے اور مراد علی شاہ کے خلاف ایک لانگ مارچ اناؤنس کریں گے جس کا پھر ہم بھی حصہ بن سکیں, پی ٹی آئی حصہ بن سکے. مریم نواز کہتی ہیں بار بار کہ پاکستان میں فوجی جرنیلوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے, فوج کے جرنیلوں کو رعایتیں دی جاتی ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ کا بیسک نیریٹو ہے, بیانیہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج تک اس ملک میں جتنی رعایتیں, جتنا امتیازی سلوک شریف فیملی کے ساتھ ہوا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا, کسی فوجی جرنیل کے ساتھ نہیں ہوا, کسی کے ساتھ نہیں ہوا. 1979 میں